हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनस्टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस दो पार्ट के अंदर देखा था कि हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन किया था, वहां पे बैकएंड के अंदर और फ्रंट एंड के अंदर कुछ कोड किया था, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ चीजें और बाकी है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे किया किया था कि हमने लास्ट टाइम टोकन जनरेट करवाया था। तो आज है हमारा इस ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 3। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोकन को अगर मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर यूज करना है तो किस तरीके से कर सकता हूँ, टोकन को किस तरीके से हम यूज करेंगे वो देखेंगे। ये सारी चीजें हम आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे अपने कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जितनी भी फाइल्स ओपन है वो सारी फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड हमें जो भी नीडेड फाइल है वही फाइल हम ओपन रखेंगे। सुनो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर, और सर्वर के अंदर हमारे पास है यूजर एपीआई डॉट जेएस। ये हमारी एक फाइल है जिसके अंदर हमने लॉगिन का ऑलरेडी कोड करके रखा है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, जब मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होता है, जैसे कि ये वाला कोड है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहली चीज मुझे ये करनी है। हमने मैसेज तो एक पास करवाया था, वैसे ही मैं एक और चीज यहाँ पे पास करवा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एसटीएस कॉलन करके, मैंने दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 0। अब ये 0 का मतलब क्या होगा कि मेरा जो लॉगिन है वो सक्सेस हो रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर ईमेल आईडी नहीं मिल रही है, तो सेम चीज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके लिए मैसेज दे देता हूँ 1। 1 का मतलब है कि मेरा ईमेल आईडी नॉट फाउंड हो रहा है। देन यहाँ पे एक और चीज मैं करता हूँ, जब मेरा पासवर्ड रॉन्ग अगर मिल रहा है तो मैं उसको दे देता हूँ 2, यानी कि मुझे पासवर्ड रॉन्ग मिल रहा है। तो अब ये जो स्टेटस मिल रहा है, वो स्टेटस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पेज के ऊपर मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अब कैसे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर, और वहां पे हमारे पास लॉगिन डॉट जेएस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। सुनाओ, हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ रिसोर्स करवाया था और यहाँ पे कुछ चीजें की थी। नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं चेक करने की ट्राई करता हूँ कि अगर मेरा लॉगिन फेल हो रहा है तो मैं किस तरीके से करूंगा, अगर मेरा लॉगिन पास हो रहा है तो किस तरीके से करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है। मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने कर दिया इंस्पेक्ट। अब इसको कर लेता हूँ, कॉन्सल के अंदर चले जाता हूँ, और देखिए मैं लॉगिन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे स्टेटस तो 200 दे रहा है, साथ में मुझे क्या दे रहा है, एसटीएस 1 दे रहा है। मतलब मेरा लॉगिन फेल हो चुका है, ईमेल नॉट फाउंड आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे डिजाइन के अंदर। एंड डिजाइन के अंदर आने के बाद ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी कर दिया है। सो मेरे पास अब यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, बिकॉज एमएसजी इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाके एक कॉन्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे आते हैं, एक न्यू कॉन्स्ट डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट। एंड नाउ msg कॉमा सेट msg इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू में क्या कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू में कर देता हूँ नल। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक लॉगिन के लिए एक वेरिएबल बना दिया है जो कि मेरा स्टेटस और ये सारी चीजें चेक करने का काम करेगा। सो msg मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया नल। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो इट इज ओके। अब आ जाता है हमारे यहाँ पे कोड के अंदर। अब देखिए रिस्पॉन्स के अंदर मुझे सारी चीजें तो मिल रही है। सो नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करवाऊंगा, इफ। देन इफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चेक करेंगे res डॉट डेटा डॉट, हमने क्या पास करवाया, sts इक्वल टू अगर मुझे मिलता है 0। तो 0 का मतलब क्या हो गया, तो 0 का मतलब हो गया कि मेरा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो देखिए हमने क्या किया था, सेट डेटा के अंदर लिखते थे हम, तो यहाँ पे सेम वे सेट msg, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू पास करवा देंगे। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वहां से जो भी हमने मैसेज पास करवाए वही मैसेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ res डॉट डेटा डॉट, देन मैंने यहाँ पे कर दिया msg। तो चलिए ये लॉगिन सक्सेस के लिए हो गया। अब सेम चीज मुझे क्या करनी है, सेम चीज मुझे एल्सिफ में एक पार्ट चाहिए मुझे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्सिफ। एंड एल्स इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे करते हैं एक बार फिर से
सेम चीज यहाँ पे हम ले लेते हैं। सो मुझे चाहिए यहाँ से कुछ इस तरीके से, एंड देन मेरे पास मैसेज तो वहां से मिल ही रहा है, मुझे वही मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। एंड लास्ट मेरा आ जाएगा एल्स। सो एल्स पार्ट के अंदर अगेन मैं आ जाता हूँ, सेम पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा हो चुका है डन। एंड नाउ अब हम चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया test@gmail.com एंड देन मैंने पासवर्ड दे दिया 123। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो ईमेल नॉट फाउंड की मुझे डिस्प्ले हो रही है एरर। यहाँ पे test1 कर देता हूँ, मैं पासवर्ड को रॉन्ग कर देता हूँ। नाउ पासवर्ड इज रॉन्ग मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 123 कर देता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेस अब मुझे दिखा रहा है। मतलब मेरा जो भी मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना था वो तो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। अब देखिए लॉगिन जब सक्सेस होगा तो मुझे क्या करना है, लॉगिन सक्सेस करके मुझे इस पेज के ऊपर नहीं रहना है। मुझे क्या करना है, मुझे एक अलग से कंपोनेंट चाहिए जहां पे मैं रीडायरेक्ट करवा पाऊँ। जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट.js कुछ बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे ले जाना है तो मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ। या फिर मैं एक न्यू कंपोनेंट बना देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ home.js। नाउ यहाँ पे अगेन हम रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं और ये मेरा होम हो गया। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेस हो जाता है वैसे ही मुझे कहाँ पे जाना है, तो मुझे जाना है मेरे पेज के ऊपर, होम कंपोनेंट के ऊपर। सो यहाँ से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, app.js के अंदर हमने ऑलरेडी रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करवाया है और राउटर का यूज किया था। अब इसी रिएक्ट राउटर डॉम का एक और फीचर होता है दैट इज यूज नेविगेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट, उसको मैं नेम दे देता हूँ न्यू, या फिर नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। तो देखिए ऊपर आपका यूज नेविगेट इंपोर्ट होके आ चुका है। नाउ अब इसका मैं यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे सेट मैसेज के नीचे मैं यहाँ पे इस पार्ट को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एंड नाउ यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेट डॉट, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, नेविगेट कॉलन ब्रैकेट देना है यहाँ पे। उसके अंदर मुझे देना है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे मेरा पाथ डिफाइन करना है। जैसे कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है होम के ऊपर। सो ऐप डॉट जेएस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, होम का पाथ बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगेन होम, एंड हमारा जो होम कंपोनेंट है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर देते हैं इंपोर्ट। सो हमारा काम हो चुका है। अब हम चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया test1@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया 123, और जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सी यहाँ पे हम होम के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। लेट्स सी हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लॉगिन स्लैश होम दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपको एरर दिखाएगी, क्योंकि मेरा होम तो प्रिंट होके आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब भी मैं किसी चीज को नेविगेट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ऑलरेडी एक रूट के ऊपर हूँ, वहां से मुझे नेविगेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ दे दूंगा स्लैश, कुछ इस तरीके से। चलिए तो वापस एक बार चले जा रहा है हमारे होम के ऊपर। एंड नाउ यहाँ पे अगेन मैंने दे दिया test@gmail.com, लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरा होम कंपोनेंट ओपन होके आ चुका है, दैट मीन्स हमारी सारी चीजें यहाँ पे मिल चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मेरा काम है मुझे टोकन का यूज करना है। टोकन का यूज करना है मतलब क्या है, कि मुझे यहाँ पे इस टोकन को स्टोर करवाना है एक लोकल स्टोरेज के अंदर, और उसे पास करवाना है। एज वेल एज जो भी टोकन मुझे मिल रहा है ना, उस टोकन को मुझे क्या करना है, एक मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस बना के उसके अंदर भी स्टोर करवाना है, मोंगोडीबी के अंदर भी स्टोर करवाना है, ताकि जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसी टोकन का यूज करके कोई होम पेज के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट ना कर पाए। तो चलिए चेक करते हैं कि ये चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हमारे यूजर एपीआई डॉट जेएस के अंदर। एंड नाउ यहाँ पे मुझे कुछ माइनर से चेंज करने होंगे, और उसके साथ मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी। हमने जो यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया था हमारे सर्वर के ऊपर, तो चलिए क्लाइंट को अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। सर्वर के ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे यूजर डॉट जेएस करके एक मॉडल बनाया था जिसको नेम दिया था हमने एमबीएस यूजर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और मॉडल क्रिएट करना है।
ये मॉडल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, डेट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या नेम देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं नेम देने वाला हूँ टोकन डॉट जेएस, क्योंकि मुझे सारे टोकन जो है वो यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि जिस तरीके से हमने यूजर डॉट जेएस के अंदर हमने mongoose को करवाया था, वैसे ही हम यहाँ पे करवाएंगे कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं mongoose। चलिए, तो पहला तो मेरा हो चुका है, mongoose हो चुका है। नाउ अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है, यहाँ पे एक स्केमा बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट टोकन स्केमा इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू, एंड न्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले भी करते थे, mongoose डॉट स्केमा। स्केमा के अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा स्केमा पूरा बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्केमा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यूजर की आईडी, कि मेरा कौन सा यूजर लॉग इन कर रहा है। ओके, एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे करना है mongoose डॉट, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टाइप चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप, एंड देन कॉलन करके मैं लिखता हूँ। अब देखिए, हमने अब तक क्या करा, स्ट्रिंग नंबर्स ये सारी चीजें की थी, डेट करवाई थी हमने। तो यहाँ पे कुछ अलग करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे mongoose, देन डॉट करके मैं लेता हूँ स्केमा, डॉट करके मैंने ले लिया टाइप, एंड उसके बाद डॉट करके मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट आईडी। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आईडी हम क्यों ले रहे हैं वो समझते हैं। तो ये मेरा क्या रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, यानी कि मेरे जो भी यूजर की आईडी है वो यहाँ पे स्टोर होगी, और यूजर की आईडी हमें मालूम है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आईडी बनानी पड़ेगी। अब ये रिक्वायर्ड है, यस ऑफ कोर्स ये हमें कंपलसरी रिक्वायर्ड रहेगा। सो इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, एंड उसके बाद एक और चीज मुझे चाहिए, दैट इज रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या है, कि मुझे ये कौन से मॉडल के अंदर से इसका रेफरेंस देना है। सो हमारे मॉडल का नेम क्या था, तो हमारा मॉडल का नेम हमने यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, एमबीएस यूजर्स। सो मैंने यहाँ पे दे दिया एमबीएस यूजर। तो ये हो गया आपका पहली फील्ड। अब मुझे चाहिए मेरी दूसरी फील्ड। तो दूसरी फील्ड मुझे क्या चाहिए, तो मुझे टोकन चाहिए जो कि स्ट्रिंग होने वाली है। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड नाउ कॉमा करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, एंड नेम दे देता हूँ टोकन। सो स्ट्रिंग हो गई जो कि रिक्वायर्ड हो गई, एंड नाउ लास्ट मुझे एक और चीज चाहिए, दैट इज व्हाट टाइप। तो मुझे इसको क्या करवाना है, एक्सपायर करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपायर एट, एक्सपायर्स एट मतलब क्या है, कि ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो कब एक्सपायर हो गई, ये मेरा टोकन कब एक्सपायर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे करवाना है। अब इसके लिए मुझे टाइप कौन सी देनी पड़ेगी, टाइप मुझे देनी है यहाँ पे डेट, एंड इसको भी रिक्वायर्ड में रखना है, ट्रू ही रखना है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज जो हमारा है वैसे ही रखेंगे। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा टोकन स्केमा डॉट इंडेक्स। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स देने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक्सपायर डेट लिखा है, तो एक्सपायर डेट कॉलन वन, यानी कि एक्सपायर डेट की वैल्यू अगर मुझे मिल रही है, हमारे डेट से ऊपर की मिल रही है, वन मिल रही है, अब यहाँ पे कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एक्सपायर आफ्टर सेकंड, इसको कॉलन करके मैंने कर दिया 0। अब इससे क्या होगा, आपने जो भी एक्सपायरेशन का टाइम दिया होगा ना, ठीक है, उसके बाद अगर ये मेरा होता है रन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी मेरी। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेक करवा लिया, एंड लास्ट में करवा देता हूँ इसको एक्सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट, एंड देन हमने यहाँ पे भी देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी करवाया हुआ है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, हमने करवाया हुआ है, सेम चीज यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप एक नेम दे के भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से करना है कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड सिंपली इस चीज को मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, एमबीएस टोकन, ये रहेगा मेरा डेटाबेस का नेम, मेरा जो स्केमा है वो रहेगा मेरा टोकन स्केमा। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट। तो ये मेरा क्या बन गया है, एक और मोंगोडीबी का टेबल बन चुका है, जिसके अंदर मेरे डेटा सारे जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ लॉगिन डॉट जेएस के ऊपर। लॉगिन डॉट जेएस के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने
एक चीज तो करवा दी कि मैंने सिंपली पहला काम क्या करवा दिया है, तो मैंने यहाँ से टोकन के लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया है। अब उसके अंदर मेरा टोकन जाएगा, वो मैंने सेट कर दिया है। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट थिंग, तो मुझे नेक्स्ट थिंग कुछ इस तरीके से चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एक्सपायरी डेट की वैल्यू है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लेने के बाद एक्सपायर एट, जो मेरी टेबल के अंदर जो फील्ड की वैल्यू रहने वाली है ना, सेम नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्सपायर एट। ओके, तो चलिए यहाँ पे सेम नेम मैंने ले लिया। यहाँ पे ये मैंने सेम नेम क्यों लिया है वो आगे हम देखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट। तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर डेट फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट आता है जो कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेट डॉट नाउ, यानी कि जो मेरा अभी का टाइम है वो, उसके अंदर मुझे एक्सपायर कब करनी है। तो ये जो हमारी है वो हमने देखा था कि हमने एक्सपायरेशन टाइम क्या रखा था हमारा। तो सिंपली हमने क्या किया था इसके अंदर एक्सपायरेशन टाइम, तो देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ गलत जगह पे मेंशन कर दी है। इसको हमें मेंशन करना है हमारे यूजर एपीआई डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे करना है। ओके, सो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीजें करवानी है। तो एक्सपायरेशन टाइम हमने क्या रखा है, 1 आवर का रखा है। सो मैं यहाँ पे डेट प्लस नाउ करूंगा, प्लस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 इंटू 60 इंटू 1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 60 मिनट, उसकी 60 सेकंड, और उसकी 1000 मिली सेकंड। तो ये क्या करेगा, ये मेरा पर्टिकुलर टाइम क्रिएट करके देगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, दैट इज ओके, इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब ये करवाने के बाद मुझे क्या करना है, तो मेरे पास अब एक्सपायरेशन टाइम आ चुका है, मेरे पास टोकन भी आ चुका है, टोकन की भी मैंने फील्ड बना ली है। तो यहाँ पे देखिए हमने टोकन डॉट जेएस के अंदर टोकन रखा था, इसका नेम। एक और मेरे पास था यूजर आईडी। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूजर आईडी। तो यूजर आईडी भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ना। मुझे सिंपली क्या करना है, ये सारी फील्ड को अब ऐड करवानी है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक कोड। सो कोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोड के अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, सिंपल ही यहाँ पे बना देंगे एक कॉन्स्ट, एंड नेम में दे देता हूँ टोकन सेव इज इक्वल टू न्यू, एंड देन मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है टोकन। ओके, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, न्यू लिखना है टोकन। अब ये न्यू टोकन मुझे मिलेगा कहाँ से, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमने यहाँ पे टोकन तो कहीं पे भी ऐड नहीं किया है। तो जब मुझे डेटा ऐड करने थे या फिर कहीं से गेट करवा थे, तो हमने यूजर इस तरीके से कुछ किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, ऊपर कुछ रिक्वायर किया था मॉडल को। सेम वे में यहाँ पे करूंगा, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कर दिया रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट डॉट स्लैश करके मैंने कर दिया मॉडल, स्लैश करके मैंने कर दिया यहाँ पे टोकन। दैट्स इट। तो मेरा टोकन यहाँ पे आ चुका है। अब इसी टोकन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू टोकन, एंड टोकन के अंदर अब मुझे क्या करना है, तो मुझे वैल्यू पास करवानी है। सो मैंने यहाँ पे कर लिया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली फील्ड मेरी कौन सी है, तो यूजर आईडी है। यूजर आईडी मुझे मिलेगी कहाँ से, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि यूजर आईडी मुझे मिल सकती है लॉगिन डॉट अंडरस्कोर आईडी के अंदर से। तो ये मुझे मिल गई मेरी यूजर आईडी। अब मुझे चाहिए टोकन, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टोकन। अब देखिए मेरी फील्ड का नेम और मेरी वेरिएबल का नेम अगर सेम है तो मुझे टोकन कॉलन टोकन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिख दो, इनफ है। इसीलिए हमने एक और चीज की थी यहाँ पे, क्या हमने एक और फील्ड का नेम लिया था ना, एक्सपायर एट। वो एक्सपायर एट जैसा हमारे पास फील्ड का नेम था वैसा ही हमने लिया था, उसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है अवेट। अवेट लिखने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सिंपल है, जिस तरीके से हमने देखे क्या किया था, यहाँ पे सेव यूजर कर दिया था, वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, सेव यूजर करवा देना है। सो मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरा टोकन सेव डॉट सेव, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एंड सेव लिखने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट। दैट्स इट, हमारे डेटा स्टोर हो जाएगा इतना करने से। हमारे
मोंगो डीबी के डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, लेट्स सी हमें कहाँ पे एरर दे रहा है। ये दे रहा है मुझे यहाँ पे मोंगो स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट आईडी। सो गाइज ये हमें यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। और एरर कहाँ पे दे रहा है, तो एरर मुझे दे रहा है मेरे स्कीमा के अंदर। स्कीमा के अंदर कहाँ पे दे रहा है, टाइप के बाद ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर। तो मैं चले जाता हूँ एक बार फिर से टोकन डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की थी। मुझे यहाँ पे क्या देना था, मुझे यहाँ पे देना था टाइप्स, और मैंने यहाँ पे कर दिया था टाइप्स। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइप्स, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे देनी है। अब देखिए ये प्रॉपर मुझे दिख रहा है। सो मैंने अगेन इसको सेव कर दिया, एंड सेव करने के बाद देखिए ये प्रॉपरली रन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम सक्सेसफुल लॉगिन करके देखते हैं और मोंगोडीबी के अंदर चेक करते हैं कि हमारा टोकन एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग मन करके है। अभी मेरे पास यहाँ पे एमबीएस टोकन मेरा बन चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, एंड अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर आने के बाद मैंने टेस्ट 1 कर दिया, पासवर्ड को मैंने कर दिया 123। एंड जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये होम के ऊपर चला गया। अब हम चले जाते हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर, एंड मोंगोडीबी के अंदर हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए मेरा टोकन यहाँ पे आ चुका है, यूजर आईडी भी मुझे मिल चुकी है। दैट मीन्स मेरी सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली हो चुकी है। तो ये मैंने क्या करवा दिया, मेरे टोकन को मैंने स्टोर भी करवा दिया है। उसके एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम भी यहाँ पे आ चुका है कि कितने बजे ये ऐड हुआ है और कितने बजे ये रिमूव हो जाएगा इसके ऊपर से, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो कब एक्सपायर होगा ये हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि ये जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है ना, ये वैल्यू को मुझे सिर्फ टोकन के अंदर स्टोर करवा दिया है, इतना ही नहीं करना है। मुझे सेम चीज यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर भी करनी है, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। फ्रंट एंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट आइटम, एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ टोकन। एंड टोकन लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हमारी टोकन की आईडी को सेट। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, हमने वहां से भेजा था टोकन। सो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ टोकन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा टोकन हो चुका है। हमने यहाँ से देखिए यूजर एपीआई के अंदर हमने टोकन यहाँ से सेंड किया था। लेट्स सी, ये देखिए हमने टोकन यहाँ से सेंड किया था, और सेम वे मुझे टोकन यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स डेटा के अंदर से। मैं यहाँ पे टोकन जनरेट करवा चुका हूँ और उसे स्टोर करवा चुका हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना है, होम के ऊपर जाना है। होम के अंदर मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोकन। ओके चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट को यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करके हमारा जो होम का फंक्शन है उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गेट आइटम। गेट आइटम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी आइटम गेट करवानी है, टोकन को गेट करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया टोकन। और अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले सकता हूँ होम के नीचे या फिर कहीं पे भी। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास होम है उसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ टोकन इज, एंड नाउ अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोकन, दैट्स इट। सो ये मेरा वेरिएबल बन के आ चुका है। नाउ मैं चले जाता हूँ मेरे। अब देखिए जब मैंने लॉगिन करवाया था तब मैंने टोकन जनरेट नहीं करवाया था, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ टोकन दिख रहा है। मैं वापस एक बार यहाँ पे चले जाता हूँ एंड ईमेल से लॉगिन करता हूँ 123। मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं होम के ऊपर आ गया। तो देखिए मुझे मेरा टोकन डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स मैं अपने टोकन को यहाँ पे ला चुका हूँ। अब अगर मैं दूसरी बार भी इस होम को ओपन करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे ही रहेगी। अगर आपको मालूम नहीं है कि लोकल स्टोरेज क्या है, तो हमने रिएक्ट के अंदर लोकल स्टोरेज का एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसकी लिंक हमने आई के ऊपर दे दी है। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली लोकल स्टोरेज होता क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो ये हमने क्या कर दिया, लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे टोकन को भी स्टोर करवा दिया है, एज वेल एज हमने मोंगो डीबी के अंदर भी स्टोर करवा दिया है। हमने एक्सपायरेशन टाइम भी सेट कर दिया है। सो नाउ आज का जो हमारा पार्ट 3 है वो यहाँ पे ही खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो टोकन हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाया है उसका यूज करके हम यूजर का डेटा कैसे गेट करवा सकते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से कर सकते हैं,
राउटिंग कैसे कंडीशनली सेट कर सकते हैं और लॉग आउट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो रिपीटेडली देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट के अंदर मेंशन करो, हम उसका आंसर जरूर से देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।